तक अपने भाई के लिए वो चीज पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो। अगर मैं 2 वक्त का खाना खाता हूं तो मुझे चाहिए कि अल्लाह ने मुझे अगर दिया है तो मैं दूसरों को भी खिलाऊं। मेरे पास ज्यादा मामलात हैं, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, तो मैं कोशिश करूं कि मुझसे ज्यादा फलां बंदे के पास पहुंच जाए। अब इसको कहते हैं इसार। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अबू हुरैरा रावी हैं, फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मेहमान आया और आपने पैगाम भेजा अपने घर में कि पता करो कि घर में कुछ चीज है भी नहीं। बंदा गया, माना इल्लल माउ, हर घर से एक ही जवाब आया, पानी के अलावा कुछ भी नहीं है। पानी के अलावा कुछ भी नहीं है। और ये घर किसका है? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिनके बारे में शायर कहता है माल के कौनैन है गो पास कुछ नहीं रखते, उनके खाली हाथों में 2 जहां की नेमतें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आपने अगर कोई माले गनीमत आ जाता, कोई माल आ जाता, उस वक्त तक घर नहीं जाते थे जब तक उसको तकसीम नहीं कर लेते थे। अपने आप पर दूसरों को तरजीह देना। अल्लाह मुस्कुराता है ऐसे शख्स को देखकर, और अल्लाह फिर अता भी करता है। मैंने अक्सर ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास माल सब कुछ ज्यादा है लेकिन खर्च नहीं करते, वो भूखे रह जाते हैं, बीमारियां ऐसी आ जाती हैं, रंज गम मुसीबतें ऐसी पड़ जाती हैं। खर्च पैसे में तो खर्च होना है किसी ना किसी जगह पर, लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? आपके पास एक मेहमान आया, आपने सहाबा को फरमाया घर में तो मेरे कुछ नहीं है, तुम में से कोई शख्स है जो इस शख्स को खाना खिलाए? मैं युदीफु हाजा, जो इसको मेहमान बना ले? कोई शख्स है जो इसको मेहमान बना ले? काला रजुलुम मिनल अंसारी अना, एक अंसारी सहाबी खड़ा हुआ और उसने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसको अपना मेहमान बनाता हूं। अब वो अंसारी सहाबी घर में गया, अब उसने जाकर अपनी बीवी को कहा कि एक मेहमान हमारे घर आ रहा है, मा इंदना इल्ला कूतु सिबयानी। आगे से बीवी कहने लगी हमारे पास खाना भी इतना है कि बच्चों के अलावा कोई और नहीं खा सकता, या तो बच्चे खा सकते हैं या मेहमान खा सकता है, हम भी नहीं खा सकते, हमारे पास भी इतना खाना नहीं है। अब अंदाजा करें कि हमारे घरों में 40-40 मन गंदम पड़ी होती है, लेकिन तौफीक नहीं होती कि किसी को खाना खिला दें। घरों में पानी पड़ा है, शरबत सारे मौजूद हैं, लेकिन प्यासा अगर दरवाजे पे आ जाए, हमने ये जहमत नहीं करते कि किसी को पानी पिला दें। घरों में रोटियां मौजूद हैं, चावल मौजूद हैं, लेकिन तौफीक नहीं होती कि हम किसी को खिला दें। इसका मतलब यह है कि हमसे रब राजी नहीं हो सकता। अल्लाह की रजा इसी में है कि दूसरों को तरजीह दें।
अपने ऊपर जो खुद पसंद करते हो वो दूसरे भाई के लिए पसंद करो। अब ये शख्स जो अंसारी सहाबी था, उसने अपनी बीवी को कहा, कमाल की बीवियां थी उस वक्त, कमाल की ज़ौजा होती थी, कमाल की वो औरतें होती थी, कमाल का उन जब दरस देने वाली फातिमा तो ज़हरा हो, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और सहाबिया औरतें दरस देती हो, फिर औरतें भी वैसी पैदा होनी है। और फिर जिनको सरकार ने दरस दिया हो, अब अंदाजा करें कि जब उस औरत ने कहा तो आगे से सहाबी रसूल का जवाब सुनिए, अकरमी दैफु या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान की इज्जत करो। अब उसने अपनी बीवी को कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान है, उसकी इज्जत करो, बच्चों को सुला दो। और एक चीज ज़हन में रखना, खाना तैयार हो जाए तो रात को दिया बुझा देना, अस्बिही सराजा की, तुम ऐसा करना, पानी लेने के लिए उठना और जो दिया चल रहा है, वो डीवा जल रहा है, उसको बुझा देना, क्योंकि खाना इतना है कि अगर हमने मेहमान आते थे और वो कहते थे हमारे साथ खाओ, अगर हमने उनके साथ खा लिया तो फिर ऐसा होगा कि वो पेट भरकर नहीं खा सकता। बच्चों को सुला दो और दिए को बंद कर देना, और फिर क्या हो, मुंह हिलाती रहना और वो खाना खा जाएगा। अब ये वो शख्स का जिक्र मैं आपको सुना रहा हूं जिसके बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको देखकर अल्लाह मुस्कुराता है, और कुर्बान जाए जिसको देखकर अल्लाह मुस्कुरा रहा है। और फिर हमारे यहां किसी को अगर सदका खैरात दे भी दिया जाए तो घरों की औरतें कहती है तुझे बच्चों की फिक्र नहीं है, तुझे हमारी फिक्र नहीं है। ये वो अंसारी सहाबी हैं जिनके पास सिर्फ बच्चों का खाना था, एक वक्त का, लेकिन फरमाया कि ये मेहमान को खिलाओ। लुव्विमी सिबयान की, अपने बच्चों को ऐसा ऐसा थापड़ी लगाकर सुला दो और दिए को बंद कर देना। फजाला यरी यानी, फरमाया कि उन दोनों मियां बीवी ने यह जाहिर किया अन्नहुमा याकुलानी, हम खाना खा रहे हैं उनके साथ बैठ के, मेहमान के साथ, और मेहमान को भी यह महसूस हुआ कि हमारे साथ खाना खा रहा है। फिर क्या हुआ, दाहिक अल्लाहु लैला, बुखारी की हदीस है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसको देखकर सारी रात रब मुस्कुराता रहा। आप अंदाजा करें, यह है एसार, अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचना। अब अंदाजा करें, मुझे कभी कभी शर्म आती है और कभी कभी ये लोगों की सोच पर शर्म आती है। अच्छा, घरों में घर बनाते हुए ना, घर बनाते हुए 50 लाख रुपए लगा दिया, लेकिन सामने, अपने घर के सामने लोगों को परेशान के लिए या बाहर निकाल दिया, या करते क्या है कि वहां पर सफाई नहीं करते और वहां पर वैसे के वैसा पानी खड़ा है, लोग आते जाते परेशान होते हैं। और हमारी सोच देखें कि हम कहते हैं कि ये हुक्मरान आएंगे तो बनाएंगे, भाई 50 लाख लगा दिया, 10,000 रुपए तुम दरवाजे के बाहर लगा दो, सफाई की सफाई हो जाएगी, जब वो बनाएंगे तो वो देखी जाएगी।
ये हमारी सोच, ये नेगेटिव सोच है। 50 लाख लगा दिया, 10,000 नहीं लगा सकते दरवाजे के आगे। ये इसार नहीं है, हम दूसरों को तरजीह नहीं दे रहे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स ने ऐसा काम किया कि अपना खाना, अपने बच्चों का खाना उस मेहमान को खिला दिया, तो फरमाया दाहिकल्लाहु लैला, सारी रात अल्लाह उसकी इस काम पे मुस्कुराता रहा, इस काम पे कि अपना खाना खुद भूखे रह गए। ये नहीं कहा कि हम कहां से खाएंगे। वयूसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बंदे की नाउमीदी पर भी अल्लाह मुस्कुराता है। एक बंदे का जिक्र किया कि उसने उठनी ली और साथ सामान लिया और जंगल की तरफ निकला, और जंगल में उसको